तो हमारे किसान भाई हैं, क्योंकि खेती की बुआई से लेकर जब वो अपना अनाज मंडी में ले जाता है तब तक हर समय उसको किसी न किसी संकट से सामना करना पड़ता है। कभी बरसात देरी से आती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी पाला पड़ जाता है, कभी लू चल जाती है, कभी पाकिस्तान के रास्ते से टिड्डी आ जाती है, कभी इस खेत में रोजड़ा घुस जाता है, कभी आवारा पशु फसल को नष्ट कर देता है। साथ ही कभी बिजली के बिल वीसीआर के माध्यम से, कभी बिजली के बिल बढ़ा के, इन सभी संकटों से गुजर के जब किसान मंडी में अपनी फसल बेचने जाता है तो उसका उचित मूल्य उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पे उसको हमेशा संशय बना रहता है। माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिन्होंने पहली बार एमएसपी के अंदर उचित बढ़ोतरी करी और नए कृषि सुधार बिलों के माध्यम से हमारा देश का किसान कहीं भी अपनी फसल को बेच सके, इसके लिए उन्होंने कानून बनाया। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, सिर्फ वर्तमान सरकार किसानों को सिर्फ हम दिखाने के लिए हमदर्दी कर रही है, क्योंकि कर्ज माफ़ी का झूठा वादा करके सत्ता में आई, लेकिन कर्ज माफ़ी का जो वादा है वो अधूरा का अधूरा ही रह गया। आज अगर हम औसत निकालें तो हमारे देश के जो किसान हैं, लगभग प्रति वर्ष प्रति किसान 1 लाख रुपए के कर्ज से दबा हुआ है। मैं पिछली सरकार ने, तो माननीय वसुंधरा जी की सरकार थी, तब राजस्थान के किसानों को प्रति किसान को 10,000 रुपये प्रति वर्ष कृषि के बिलों में अनुदान के रूप में घोषणा करी थी। बाहर जाकर के ऐसे लाभ लेने वाले लगभग 13 लाख किसान थे, लेकिन जैसे ही आपकी सरकार आई आपने वो अनुदान बंद कर दिया। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के अंदर बाजरे, हमारे अजमेर ही नहीं राजस्थान के अंदर बाजरे की बहुत बड़ी तादाद में खेती होती है, बहुत बड़ा उत्पादन है, तो उसके लिए कोई न कोई अलग से अनुसंधान केंद्र होना चाहिए, क्योंकि भेड़ बकरियों के लिए भी अलग से अनुसंधान केंद्र बना रखा है, लेकिन बाजरे जैसे महत्वपूर्ण फसल के लिए अलग से कोई अनुसंधान केंद्र नहीं है, तो इसके लिए कोई न कोई आप व्यवस्था करनी चाहिए। माननीय मंत्री महोदय, किसानों की आमदनी बढ़े इसके लिए तो हम सब बात करते हैं, लेकिन अगर किसानों जैविक खेती के साथ साथ अगर खेती को और पशुपालन को मनरेगा से जोड़ देंगे तो निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों की आमदनी बढ़ेगी। माननीय सभापति महोदय, देश में किसानों की स्थिति पर जो पहला अध्ययन है वो 1879 में हुआ, आज 2001 है। लगभग 211 सालों में किसानों की समस्या जो कि त्यों है। 41 वायसराय, 14 प्रधानमंत्री और हमारी देश की 17 सरकारें बदल गई, लेकिन किसानों की समस्या जो कि त्यों रही। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने किसानों के सुधार के लिए एमएसपी को बढ़ाया, एफपीओ का गठन किया, किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को के खातों में सीधा पैसा ट्रांसफ़र किया, फसल बीमा की उचित पॉलिसी बनाई और फसल खराबा जो 50% में मिलता था उसको घटा के उन्होंने 33% किया। और हाल ही के अंदर आपने देखा कि 18,000 करोड़ रुपए की जो भारी भरकम बीमा राशि है किसान निधि के रूप में 18,000 करोड़ की, वो हमारे देश के लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। माननीय मंत्री महोदय, मेरे पुष्कर विधानसभा के अंदर गुलाब, आंवला, आम, मक्का और बाजरा, इसका भारी मात्रा में उत्पादन होता है और विशेष तौर से गुलाब और आंवला और आम, इसका उत्पादन पुष्कर के आसपास के क्षेत्र में बहुतायत में होता है। तो इसके लिए कोई न कोई एग्रो इंडस्ट्री सरकारी सहायता के माध्यम से अगर वहाँ स्थापित करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे किसानों को फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, माननीय मंत्री महोदय, आपकी लापरवाही से, सरकार की लापरवाही से इस बार जीरे की खरीद
अगर आप चाहते, आप केंद्र से अगर आग्रह करते, बाजार स्तर सब योजना के तहत अगर आप केंद्र से आग्रह करते तो निश्चित रूप से हमारे राजस्थान के हजारों किसानों को जीरे की जो फसल है उसको अगर आपके माध्यम से केंद्र सरकार खरीदती तो हमारे निश्चित रूप से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।